स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे साइंस का चैप्टर 5 सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस मीन्स चीज़ों को अलग अलग करना। तो इंट्रोडक्शन में बेटा आपको बताया गया कि अगर हम शुगर और सॉइल मिट्टी और शुगर जो चीनी होती है उसको एक पेपर पर रखें और उसको लेंस के साथ देखें तो उसका जो कलर है, शेप और साइज़ जो पार्टिकल्स हैं दोनों के अलग अलग होंगे। तो शुगर को देखोगे तो उसके सारे के सारे जो पार्टिकल्स हैं वो एक जैसे होंगे, एक जैसा कलर होगा, शेप और साइज़ एक जैसा होगा। लेकिन जो मिट्टी होती है उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो मिट्टी में जो है घास जो होती है उसके भी पार्टिकल्स होते हैं, कुछ डेड इंसेक्ट्स जो होते हैं वो भी पड़े होते हैं बीच में ही, और चिकनी मिट्टी भी होती है, रेता भी होती है। तो इस तरह जो है मिट्टी में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो शुगर जिसमें सिर्फ एक ही चीज़ होती है, एक ही तरह के सारे सब्सटेंस होते हैं, इसलिए उसको कहते हैं प्योर सब्सटेंस। जबकि मिट्टी में बहुत सारी चीज़ें अलग अलग दिखाई पड़ती हैं तो वो इम्प्योर होती है और इसको हम लोग मिक्सचर कहते हैं। तो इस तरह जो है हम लोग इससे ये निष्कर्ष निकालते हैं कि जो भी चीज़ें हमारे आसपास होती हैं वो 2 टाइप्स की होती हैं, या तो प्योर होती हैं या इम्प्योर होती हैं या मिक्स होती हैं। तो आज हम करेंगे, तो अब है हमारा टॉपिक प्योर सब्सटेंसेस। अ प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ ओनली वन सब्सटेंस। जो प्योर सब्सटेंस होता है वो एक ही वस्तु उसमें होती है। इस डज नॉट कंटेन एनीथिंग एल्स, इसमें और कोई चीज़ नहीं होती। अ प्योर सब्सटेंस इज वन इन विच ऑल द मॉलिक्यूल्स आर सिमिलर टू वन अनदर। तो प्योर सब्सटेंस के जितने भी वो है जिसमें कि सारे के सारे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक जैसे होते हैं। For example, crystalline sugar is a pure substance and sodium chloride is another substance. Sodium chloride जो हम नमक यूज़ करते हैं in crystalline form. In general, the crystalline substances are pure substances. तो आम साधारण तौर पर हम ये कह सकते हैं कि जो crystalline substances होते हैं वो pure substances होती हैं। Mixture. A substance which is not pure is known as impure substance or mixture. तो ऐसी वस्तु जो कि प्योर नहीं है, शुद्ध नहीं है, जिसमें कि और भी सब्सटेंसेस होती हैं, उसको कहते हैं मिक्सचर। अ मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस दैट आर नॉट केमिकली कंबाइंड। तो मिक्सचर जो है उसमें 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ें होती हैं और वो केमिकली कंबाइंड नहीं होती, मीन्स उनका रिएक्शन नहीं होता। For example, sugar solution is a mixture of sugar and water. जैसे कि पानी और चीनी का जो solution है। So type of mixture. There are 2 types of mixture. तो mixture जो है 2 प्रकार के हैं। The homogeneous mixture. The constituents of the homogeneous mixture cannot be seen easily with naked eye. तो ऐसा mixture जिसमें जो भी चीज़ें मिक्स की गई हैं उनको हम लोग अपनी आंखों से नहीं देख सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल, एयर इज़ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ सेवरल गैसेस। जैसे कि हवा, इसमें बहुत सारी गैसेस मिक्स हैं लेकिन हम लोग किसी को भी नहीं देख सकते। जैसे ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है। तो इस तरह जो है बहुत सारी गैसेस हैं लेकिन हम लोग इनको अपनी आंखों से नहीं देख सकते। तो ये सारी एक सी दिखाई पड़ती है, तो होमोजेनियस। और दूसरी एग्जांपल, विनेगर इज आल्सो ए होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ एसिटिक एसिड एंड वाटर। तो विनेगर जो सिरका होता है वो भी एसिटिक एसिड और वाटर दोनों का मिक्सचर है, लेकिन हम लोग दोनों को अलग अलग नहीं देख सकते, तो वो एक ग्रुप ही हो जाता है। हेट्रोजेनियस मिक्सचर, द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द हेट्रोजेनियस मिक्सचर कैन बी इजीली सीन विद नेक्ड आई। तो ऐसा मिक्सचर जिसमें कि हम लोग पार्टिकल्स को अपनी आंखों से देख सकते हैं उसको कहते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। फॉर एग्जांपल, सॉइल इज ए मिक्सचर ऑफ सैंड, क्ले, वेरियस सॉल्ट्स एंड रिमेन्स ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल। जैसे कि मिट्टी, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें मिक्स होती हैं, जैसे रेता भी होती है, चिकनी मिट्टी भी होती है, बहुत सारे सॉल्ट्स होते हैं और प्लांट्स और एनिमल्स जो डेड हो जाते हैं वो भी इसी में मिक्स होते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ मिक्सचर, तो मिक्सचर की क्या विशेषताएं हैं? तो पहली प्रॉपर्टी है द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ ए मिक्सचर में बी इन एनी रेशियो। तो जो उनका अनुपात है चीज़ों का वो कुछ भी हो सकता है, कोई चीज़ कम हो सकती है, कोई ज़्यादा भी हो सकती है। ये तो है नहीं कि सबकी सब चीज़ें एक समान हैं। सेकेंड है दे रिटेन देयर इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज़। हर एक जो चीज़ है वो
अपनी जो उनकी विशेषताएं होती हैं वो वैसी की वैसी रहती हैं। दैट इज़ बिकॉज द मॉलिक्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स डू नॉट चेंज। तो इसीलिए उनके जो मॉलिक्यूल्स है चेंज नहीं होती। तो अगर मॉलिक्यूल्स चेंज हो जाए तो वो केमिकल सब्सटेंसेस हो जाते हैं। तो क्योंकि उनकी जो प्रॉपर्टीज़ है वैसे की वैसी रहती है, मॉलिक्यूल्स वैसे के वैसे रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल द प्रॉपर्टीज ऑफ आयरन एंड सल्फर डू नॉट चेंज व्हेन मिक्स टुगेदर। तो जैसे कि अगर हम लोग आयरन एंड सल्फर को मिक्स करें तो उनकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो चेंज नहीं होती। थर्ड है द कॉन्स्टिट्यूएंट्स कैन बी सेपरेटेड बाय सिंपल मेथड। और जो भी चीज़ें मिक्स हैं मिक्सचर में उनको हम लोग सिंपल मेथड से अलग भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यू कैन क्लियरली सी टाइनी स्टोन्स इन राइस एंड ईजली सेपरेट दैम। जैसे कि हम लोग जो चावल होते हैं उस पर छोटे छोटे पत्थर भी होते हैं तो उनको आसानी से देख सकते हैं और रिमूव भी कर सकते हैं। सो नीड फॉर सेपरेशन। तो सेपरेशन की ज़रूरत क्यों होती है, कि चीज़ों को अलग करने की ज़रूरत किस लिए होती है? तो पहला है टू रिमूव अनडिज़ायरेबल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, कि जो चीज़ों की जिनकी हमें ज़रूरत नहीं है, जो हमारे लिए ज़रूरी नहीं है, उनको हटाना। स्मॉल स्टोन्स प्रेजेंट इन राइस कैन बी हार्मफुल फॉर आवर टीथ एंड बॉडी। तो जो छोटे छोटे पत्थर कंकड़ जो चावलों में होते हैं वो हमारे दांतों के लिए और शरीर के लिए हानिकारक हो सकते हैं। सो इट इज़ नेसेसरी टू रिमूव दैम बिफोर कुकिंग द राइस। इसलिए जो ज़रूरी हो जाता है कि उनको बनाने से पहले, पकाने से पहले उनको उनमें से निकाला जाए। टी लीव्स आर सेपरेटेड फ्रॉम टी बाय यूजिंग ए स्ट्रेनर। और उसी तरह चाय पत्ती जो है वो चाय से अलग की जाती है स्ट्रेनर से। सो इफ़ यू आर नॉट फाउंड ऑफ चिलीज यू सेपरेट देम फ्रॉम वेजिटेबल्स बिफोर ईटिंग। जैसे कि सब्जी में चिलीज डाली होती है, मिर्ची डाली होती है, अगर आपको नहीं पसंद तो आप खाने से पहले जो है सब्जियों में से वो निकाल देते हैं। समटाइम्स हार्मफुल सब्सटेंसेस आर प्रेजेंट इन रिवर वाटर। तो कभी कभी ऐसी हानिकारक चीज़ें जो है नदी के पानी में भी होती हैं। दे मस्ट बी रिमूव्ड बिफोर सप्लाइंग द वाटर टू आवर होम। तो उनको भी जो है घर में पानी सप्लाई करने से पहले निकाला जाता है। दिस इज़ डन एट द वाटर वर्क इन द टाउन्स एंड सिटीज़। तो ये जो काम होता है पानी में से जो है हानिकारक चीज़ों का निकालने का जो काम होता है, ये वाटर वर्क जो बने होते हैं टाउन और सिटीज़ में वहाँ निकाला जाता है। एंड बाय वाटर फिल्टर यूज्ड एट होम। और घर में हम लोग फिल्टर्स के द्वारा ऐसी चीज़ों को बाहर निकाल सकते हैं। सेकेंड है टू ऑब्टेन यूजफुल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, कि जो ज़रूरी चीज़ें हैं उनको प्राप्त करने के लिए ये ज़रूरी होता है कि हम लोग चीज़ों को सेपरेट करें। बटर कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम मिल्क और कर्ड बाय चर्निंग इट। तो जो मक्खन है उसको हम लोग दूध में से या दही में से निकाल सकते हैं चर्निंग कर कर। चर्निंग होता है मथना। सो क्रूड ऑयल और पेट्रोलियम इज़ ए मिक्सचर ऑफ सेवरल यूजफुल कॉन्स्टिट्यूएंट्स। तो जो कच्चा तेल है या पेट्रोलियम उसमें भी बहुत सारी चीज़ें मिक्स होती हैं। सो पेट्रोल, केरोसिन, डीजल, तार एक्सेट्रा आर ऑब्टेन्ड बाय सेपरेटिंग देम फ्रॉम क्रूड ऑयल। तो जब कच्चे तेल को साफ़ किया जाता है, रिफाइन किया जाता है, तो उस समय उसमें से पेट्रोल को अलग, केरोसिन अलग, डीजल अलग और तार, कौल तार जो होती है वो अलग अलग निकाल ली जाती है। नेक्स्ट है टू ऑब्टेन प्योर सब्सटेंस। तो प्योर चीज़ को प्राप्त करने के लिए समटाइम्स सब्सटेंसेस इन देयर प्योर फॉर्म आर नीडेड फॉर यूज एट होम। तो कभी कभी चीज़ों की ज़रूरत होती है कि उनका जो रूप है शुद्ध हो, प्योर हो, फॉर रिसर्च वर्क एंड अदर पर्पसेस, या फिर रिसर्च करने के लिए साइंस में जैसे यूज़ होते हैं, या और किसी काम के लिए हमें उसके प्योर चीज़ की ज़रूरत होती है। फॉर दिस इवन माइन्यूट अमाउंट ऑफ अदर सब्सटेंस प्रेजेंट हैव टू बी सेपरेट। तो प्योर सब्सटेंस को प्राप्त करने के लिए उसमें से छोटी अगर चीज़ भी है तो उसको भी अलग करना पड़ता है।